मेम साहब ये आपका ऑर्डर। कितने हो गए? मेम साहब 150 रुपए। एक सेकंड दीदी, पूरे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये टाइम पर आई थी नहीं ना? अब जब इसने टाइम पे काम नहीं किया तो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे इसे। पैसे काट के दो। सही कह रही है तू, पैसे तो कटने बनते हैं, टाइम पे जो नहीं आई है। मेम साहब दरअसल मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी तो इसलिए मैं पानी पीने के लिए रुक गई थी। और वैसे भी हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ वो घोड़ा गाड़ी तो है नहीं है, हम लोग पैदल चल के आते हैं डिलीवरी देने के लिए। ऐसे मत कीजिए ना मेम साहब मेरे साथ। पानी पी रही थी या फिर पानी से नहाने गई थी जो इतना टाइम लगा दिया? तुझसे खाना मंगाया था तो टाइम पर नहीं लेके आई, खाना ठंडा हो गया, अब इसे खाएंगे हम, तो पैसे तो कटने चाहिए ना। मेम साहब थोड़ा सा लेट ही तो हुआ है, इसके चक्कर में आप मेरे पैसे मत काटिए। अरे रहने दे, दिख रहा है तू कितनी मेहनत करती है। अगर मेहनत करती ना तो टाइम से डिलीवर करती चीजें, ठीक है ना कि इतना वक्त लगाती। गरीब आदमी है तो क्या, हमारे पास क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? हम भी तो कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके 2 पैसे घर में आते हैं। और सारे पैसे तुम पे लुटा देंगे तो कहाँ रहेंगे हमारे पास पैसे? ये पकड़ 100 रुपए और चल निकल यहाँ से, इतने ही बनते तेरे। मेम साहब सुनो ना। निकल यहाँ से। और भैया आपने कुछ खाया? नहीं मैम साहब, अगर आप कुछ खाने को दोगे तभी तो खाऊंगा। ये लो 50 रुपए, कुछ खा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। वाह मेम साहब ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरे 50 रुपए आपने काट के इसको दे दिए। अरे ये तो भिखारी है। और आपको पता है जो पैसे आपने इसको दिए ना मेरे काट के, उसमें से सिर्फ मुझे 20 रुपए बचने थे। अब मुझे 30 रुपए अपनी जेब से डालकर और 50 रुपए पूरे करके कंपनी को देने पड़ेंगे। मैं इतनी मेहनत करके आपके पास आई आपका खाना लेकर, और ये तो फजूल में यहाँ बैठा हुआ था। आपने 1 सेकंड नहीं लगाया इसको 50 रुपए देने में। अरे कैसे निर्दयी औरत है तू। अरे बेचारा गरीब है, भिखारी है, भीख मांग के खाता है। अगर हम जैसे लोग उसे पैसे नहीं देंगे तो वो भूखा मर जाएगा। मैडम आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अगर आप इतनी अच्छी है ना तो आप मेरे पैसे दे दीजिए ना, मेरे पैसे क्यों काटे आपने? हाँ हाँ दिख रहा है तू कितनी मेहनत करती है, टाइम पे ऑर्डर डिलीवर होता नहीं है। चल निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कर हमारा। अरे दीदी इस पागल से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, हम ही चलते हैं यहाँ से। चलो। ये सही है, भीख मांगने का ना अपना अलग मजा है। बिना मेहनत करे पैसे मिल जाते हैं, अब इससे कुछ भी खाओ क्या फर्क पड़ता है। सही कह रहा है ये, आजकल मेहनत करने वालों की कदर ही नहीं रह गई है। इन दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। कोमल, कोमल। हाँ शेखर बोलो, क्या हुआ? अरे भाभी कहाँ है? भाभी तो अंदर है। जल्दी बुलाओ उन्हें। हाँ क्या हुआ? भाभी ये गिफ्ट्स लेके आया हूँ आपके लिए। तुम्हारे भैया ने भेजे हैं? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं लेके आया हूँ आपके लिए अपनी तरफ से। भाभी आप घर के इतने सारे काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो मुझे लगा कि आपको गिफ्ट देना तो जरूरी है। थैंक यू देवर जी, आप कितना ध्यान रखते हो मेरा। और शेखर मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? तुम्हारे लिए मैं कोई गिफ्ट लेके नहीं आया हूँ। तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाना भूल गए? I mean, लेकर ही नहीं आए हो। क्यों? क्या घर का सारा काम मैं नहीं करती? झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों का सारा काम, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब मैं करती हूँ, तो फिर मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं आया? और भाभी को तो मैं एक बर्तन भी नहीं हाथ लगाने देती, भाभी के लिए गिफ्ट आ गया और मेरे लिए नहीं? मेरे पति हो और तुम्हारा ये फर्ज बनता है मेरे प्रति कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते। अरे तू लड़ क्यों रही है देवर जी से? तू एक काम करना, 2 गिफ्ट्स हैं, उनमें से एक रख ले तू। नहीं भाभी, ये गिफ्ट तो आपको मिले हैं, मैं आपकी गिफ्ट में से कैसे ले सकती हूँ? इनको लेकर आना चाहिए था मेरे लिए गिफ्ट, इन्हें ध्यान रहनी चाहिए थी ये बात। अरे प्यार वाली बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भाभी बड़ी है, भाभी को गिफ्ट देना बनता है, तो मैं तुम्हें कभी और भी दे दूंगा। अरे भाभी बड़ी है तो इसका मतलब क्या? सिर्फ वही गिफ्ट डिजर्व करती है और मैं जो घर का सारा काम करती हूँ, मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती? इतना हक तो मेरा भी बनता है ना शेखर कि मुझे भी गिफ्ट मिल सके। क्या हुआ, तू लड़ क्यों रही है? गिफ्ट्स की तो बात है, अगर तुझे दोनों गिफ्ट चाहिए तो तू दोनों रख ले। देखिए भाभी, आप अगर हमारे बीच में ना बोले ना तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं उनसे गिफ्ट मांग रही हूँ, आपसे नहीं। अरे वाह, इतने टाइम से आप दोनों आज तक नहीं लड़े और आज लड़ रहे हो, वो भी सिर्फ गिफ्ट्स के लिए। और क्या कहा कोमल तुमने? मेहनत की कद्र होनी चाहिए। तो क्या तुमने उन डिलीवरी वाली आंटी की मेहनत की कद्र की थी? अरे आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक औरत इतनी मेहनत कर रही है, धूप में घर घर जाके डिलीवरी के आइटम्स पहुंचा रही है, आपने उसका हक मार लिया। और वहीं पे एक भिखारी था जो हट्टा कट्टा है, आपसे कुछ पैसे मांगता है तो आपने उसे खाने के लिए पैसे दे दिए। क्या वो मेहनत कर रहा था? अरे मेहनत करने वाले की कद्र की बात आप लोग ना करें ना तो वही अच्छा है। बात करते हैं, अगर तुम लोगों को मेहनत करने वाले की कद्र होती ना तो आज तुम उन आंटी के पैसे नहीं मारती। वैसे दोनों के दोनों गिफ्ट्स खाली हैं, इनमें कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों को यह एहसास दिलाना चाहता था
कि जो मेहनत करता है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम किसी की मेहनत की कद्र करेंगे तो कल को हमारी मेहनत की भी कद्र होगी। तुम दोनों को क्या पता, तुम दोनों तो घर पे रहते हो, हमें पता है ना, जब हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो लोगों की सुननी पड़ती है। जब हम मेहनत करते हैं तो कई लोग हमारी मेहनत का मजाक भी बना देते हैं, तब हमें कितना बुरा लगता है हम ही जानते हैं। जिस दिन मेहनत करोगी, घर से बाहर जाओगे कमाने के लिए, तब पता चलेगा कि मेहनत की कद्र नहीं होती तो कितना बुरा लगता है। और वो आंटी, अरे उनकी उम्र देखो यार, उनका कोई शौक नहीं है इतनी धूप में घर घर जाके डिलीवरी करना, ये उनका कोई शौक नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी है। आप लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, उनकी मेहनत का मजाक बना रहे हो। और जब आप लोगों की मेहनत का मजाक बनाया जाता है तो आप लोगों को बुरा लगता है। अरे जब खुद की मेहनत का मजाक बनते हुए आप लोगों को बुरा लग रहा है तो सामने वाले की मेहनत की कदर क्यों नहीं करते हो? अगर सामने वाले की मेहनत की कदर नहीं कर सकते हो ना, तो फिर खुद की मेहनत का मजाक उड़ते हुए देखने के लिए भी तैयार रहा करो। देवर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने उसके साथ बहुत गलत किया, हमने उसकी मेहनत की कमाई काटी। शेखर, हमें दोनों को ही समझ आ गया है कि जो मेहनत करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए। बस आप दोनों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे से ये गलती कभी रिपीट मत करना। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस कहानी का मैसेज आपको कैसा लगा। हमारी कहानियों का मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम समाज में एक सकारात्मक मैसेज दें, जिससे लोगों की ज़िंदगी में एक सकारात्मक चेंज आए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।